राजनीति में आपने कई गठजोड़ और अलायंसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस गठबंधन कैसा होता है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सियासत और हुस्न जब एक साथ आते हैं तो प्रोबेबली ये अलायंस सबसे ज्यादा खूबसूरत और डेंजरस होता है। तो चलिए इस खूबसूरती के दर्शन हम आपको भी करवाते हैं। आज के इस वीडियो को छोड़कर जाना पाप है, इसीलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर लाए हैं बेजोड़ हुस्न की मलिकाओं को, जो सिर्फ दिलों पर ही नहीं बल्कि राजनीति में भी राज करती है। तो दिल की धड़कन को जरा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अब हम बोलने वाले हैं लाइट्स कैमरा पॉलिटिक्स। नंबर 10, मिमी चक्रवर्ती। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है मिमी चक्रवर्ती। जरा नाम पर तो गौर कीजिए, कितना मासूम नाम है इनका, बिल्कुल इनके चेहरे की तरह। ये एक कामयाब पॉलिटिशियन, एक्ट्रेस और सिंगर है। इनका जन्म 11 फरवरी 1989 को जलपाईगुड़ी में हुआ। आपको बता दे, ये एक कामयाब मॉडल भी रही है। इन्होंने 2019 में सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया और कामयाब भी रही। फिलहाल मिमी मेंबर ऑफ द लोकसभा है। इनकी सुंदरता और हंसमुख चेहरे के लाखों दीवाने हैं। 32 साल की मिमी ने एक्टिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक के गलियारे में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। आपको बता दे, सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग 4.5 मिलियन के करीब है। अब जरा गौर कीजिए, जब ये संसद भवन में आती होंगी तो कितनों के दिलों पर बिजलियां गिरती होंगी। हाँ, एक बात और, मिमी ने अब तक शादी से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया है। नंबर 9, नुसरत जहान। उफ, इनका तो नाम लेने के पहले भी दिल से आह निकलती है। अब है ही ये इतनी ज्यादा खूबसूरत। खूबसूरती और पॉलिटिक्स का जिक्र हो और हम नुसरत का नाम नहीं ले, ये तो नाइंसाफी है। नुसरत जहां बंगाली फिल्मों में काम करने के साथ कामयाब पॉलिटिशियन भी है। इनका जन्म 8 जनवरी 1990 को कोलकाता में हुआ। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सदस्य चुनी गई। इन्होंने भाजपा उम्मीदवार सायतन बसु को 3,50,000 वोटों से हराया था। विवादों से भी इनका गहरा नाता है। इन्होंने निखिल जैन से शादी की, फिर कहा ये शादी कानूनी नहीं है। इन्हीं पारिवारिक झगड़ों के बीच इन्होंने अगस्त 2021 में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। लेकिन भाई, बात जो भी हो, खूबसूरती और सियासत के बीच अगर थोड़ा विवाद हो तो भी कोई बात नहीं। और हाँ, आपको बताते चले, मिमी और नुसरत गहरी दोस्त भी है। नंबर 8, स्मृति ईरानी। डिस्क्लेमर, कई लोग स्मृति ईरानी जी को इंडियन एक्ट्रेस हनी ईरानी के रिश्तेदार के तौर पर सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो इंडियन टेलीविजन की हसीन अदाकारा स्मृति ईरानी है, जिन्होंने पहले तो अपने हुस्न का और एक्टिंग का जलवा टीवी पर बिखेरा। इनका धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी आपको याद ही होगा। इन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम कराए हैं, जैसे यंग ग्लोबल लीडर एक्सेट्रा। फेमिना मैगजीन में पावरफुल वुमेन के रूप में भी अपनी जगह बना चुकी है। टीवी के बाद ये फिर अपनी सूझबूझ से इंडियन पॉलिटिक्स का चेहरा बदलने राजनीति के गलियारों में आ गई। कहते हैं ये मोहतरमा खामोश रहे तो भी चलेगा, क्योंकि इनकी तो आंखें बोलती है। अब इनके पॉलिटिक्स करियर के बारे में क्या क्या बताए, कौन कौन से पद है जो इन्होंने अपने नाम नहीं कर रखे। ये भाजपा की एक कामयाब नेत्री तो है, इसके साथ ही महिला और बाल विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इनके पति का नाम जुबिन ईरानी है। इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें WHO ORS प्रोग्राम के लिए भारत की ओर से सद्भावना राजदूत भी बनाया गया। लेकिन आपको बता दे, विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। इनके एकेडमिक करियर पर हमेशा ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। नंबर 7, हिना रबानी खार। ये हुस्न जहां हमारे पड़ोस में ही रहती है। सही समझे, पाकिस्तान के माथे का सितारा है हिना रबानी खार, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। वैसे हमेशा से ही इनके पॉलिटिकल करियर से ज्यादा इनके खूबसूरती की चर्चा देश विदेशों में रहती है। इस हसीना का जन्म 19 नवंबर 1977 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुआ था। ये पाकिस्तानी रियासत की सबसे कम उम्र की विदेश मंत्री रही है। इनके पति का नाम फिरोज गुलजारी है। इनके 3 बच्चे हैं। इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने MSc किया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती है। आपको बता दे, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश की पहली सबसे कम उम्र की विदेश मंत्री बनकर इन्होंने सबको हैरान कर दिया था। खूबसूरती के सिवा ये मैडम खरी बात कहने के लिए भी मशहूर है। इन्होंने अमेरिकी सरकार पर पाकिस्तान में सैन्य शासन के समर्थन का आरोप लगाया था। नंबर 6, हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल।
क्यों समझ गए ना किस परी की बात करने वाले हैं हम? जी हाँ, आज भी लाखों दिलों की धड़कन हेमा मालिनी जी की बात किए बिना ये एपिसोड तो अधूरा ही रह जाएगा। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को मद्रास में हुआ। ये लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की पत्नी और 2 ब्यूटीफुल बेटियों की माँ है। खूबसूरत होने के साथ इनमें टैलेंट की भी कमी नहीं है। ये डांसर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बीते कुछ सालों से पॉलिटिशियन भी है। इन्होंने भाजपा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। अपनी काबिलियत के दम पर ये भाजपा की महासचिव भी बनी। नंबर 5, जेसिंडा आर्डर्न। अब हम बात करेंगे एक ऐसी सुंदर महिला की जिसका चेहरा ही नहीं दिल भी बहुत खूबसूरत है और जो अपने देश और वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। ये है जेसिंडा आर्डर्न, न्यूजीलैंड की डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर, जो इतनी चार्मिंग है कि जी चाहता है कि इन्हें देखते ही रहे। कहते हैं ना, अगर चेहरे के साथ दिल भी सुंदर हो तो क्या ही बात है। तो बस हमारी आर्डर्न ऐसी ही है। इनका जन्म 26 जुलाई 1980 को न्यूजीलैंड में हुआ था। इन्होंने न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। ये लंदन के कैबिनेट ऑफिस में सलाहकार भी रही है। इन्होंने छोटे बच्चों के माँ बाप की छुट्टियों और पेड लीव में वृद्धि की। कोविड महामारी में जी जान से लोगों की मदद का काम किया। जब क्राइस्ट चर्च की मस्जिदों में गोलीबारी से कई लोग मरे और जख्मी हुए तो इन्होंने उसकी निंदा की। इसे कहते हैं असली खूबसूरती। नंबर 4, एलिजाबेथ हेल्सेट। नंबर 4 पर आती है एलिजाबेथ। यहाँ हम क्वीन एलिजाबेथ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की हसीन परियों के समान सुंदर एलिजाबेथ हेल्सेट की, जो इतनी तूफानी हुस्न की मलिका है कि नजर हटाने को दिल ही नहीं चाहता। जी चाहता है कि टकटकी लगाए देखते रहे। इनका जन्म 5 फरवरी 1983 को हुआ। ये लास वेगस में रहती है। आपको बता दे कि ये नेवाडा सेनेट में सबसे कम उम्र की लेडी पॉलिटिशियन चुनी गई। इनकी जिंदगी आसानी से नहीं गुजरी, बल्कि कई मुश्किलों से भरी रही। कई ऊंची नीची हालतों का सामना करते हुए इन्होंने 2012 में अपनी सेनेट की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। उनका कहना था कि वो सिंगल मदर है और उनकी बेटी ही उनकी प्रायोरिटी है। नंबर 3, ऑर्ली लेवी एबिकासिस। दोस्तों, आपने इजराइल के लोगों को तो देखा ही होगा, कितने खूबसूरत होते हैं। खड़ी नाक, आंखें ऐसी मानो किसी ने हीरे कूट कूट कर भर दिए हो। आज हम बात करेंगे ऐसी ही हसीन बला की, जो रहती तो इजराइल में है लेकिन राज पूरी दुनिया के दिलों पर करती है। जी हाँ, हम आज बताएंगे आपको इजरायली पॉलिटिशियन ऑर्ली लेवी के बारे में। इनका जन्म 11 नवंबर 1973 को इजराइल में हुआ। ये एक मॉडल और टीवी होस्ट भी रही है। ये मात्र खूबसूरत औरत ही नहीं, बल्कि टैलेंट का खजाना भी है। इन्होंने इजराइल एयर फोर्सेस में मिलिट्री सर्विसेज भी एक्सटेंड की है। इसके साथ ही इनके पास लॉ की भी डिग्री है। फिलहाल ये मोहतरमा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड एडवांसमेंट की मिनिस्टर है। नंबर 2, रेखा। होठ के ऊपर मुस्कुराता तिल, नागिन सी लहराती चोटी जो किसी को भी डस ले और वो बेचारा पानी भी ना मांगे। काले भंवरे से 2 कातिल आंखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा, द लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा की। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। इनका पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है, लेकिन हमारे लिए है ये केवल रेखा। रेखा और कंट्रोवर्सी का पुराना नाता रहा है। जब तक सिने इंडस्ट्री में रही अमिताभ बच्चन के साथ इनका नाम लिया जाता रहा। इन्होंने मुकेश अग्रवाल नाम के एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन कहते हैं रेखा की आजाद ख्याली से तंग आकर उसने मौत को गले लगा लिया था। फिल्मों के बाद इन्होंने राजनीति का रुख किया। इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन रेखा का पीछा विवादों ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। राज्यसभा में लगातार गैर हाजिर रहने पर वहाँ काफी बवाल हुआ, लेकिन जो भी हो, है तो ये आज भी ऐसी कि किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ जाए। इन्हें सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है इनकी काबिलियत के चलते। वाइल्ड एंट्री, रानिया अल अब्दुल्ला, द क्वीन ऑफ जॉर्डन। इससे पहले कि हम नंबर 1 तक पहुँचे, हमारे टीम ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की सिफारिश की है और ये है रानिया अल अब्दुल्ला, द क्वीन ऑफ जॉर्डन। सन 1999 से क्वीन ऑफ जॉर्डन बनी रानिया अल अब्दुल्ला एक बहुत ही खूबसूरत औरत है और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहद संजीदा और नेक राजनेत्री है। सालों से मानव हितों और वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही क्वीन ऑफ जॉर्डन सच में पॉलिटिक्स में आने वाली हर महिला के लिए आदर्श है। शिक्षा को बढ़ाने और मॉडर्न एज में औरतों के बराबरी के खातिर वो सालों से काम कर रही है।
इतना ही नहीं, उनका अपना एक वेबसाइट है जहां उनके किए सारे कामों की लिस्ट आपको दिख जाएगी। इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी लॉन्च किया है, यहाँ ये लोगों से कनेक्ट करती है। सच में महारानी होकर भी जनता की इस तरह से सेवा करने वाली रानियों की जरूरत पूरे विश्व को है। इनका कहना है कि we shouldn't judge people through the prism of our own stereotypes। सच में मुझे तो इनसे बेइंतहा वाला प्यार हो गया। नंबर 1, महारानी गायत्री देवी। नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में है महारानी गायत्री देवी। इन जैसा ना तो कोई खूबसूरत हुआ है और ना ही होगा। ये राजनीति के आकाश का वो जगमगाता चांद है जिस पर कभी अंधेरा नहीं होता। इनका जन्म 23 मई 1919 को जयपुर के राजघराने में हुआ। इनकी शादी राजा मान सिंह से हुई थी। इन्हें जयपुर की राजमाता की उपाधि मिली। इन्हें बचपन से ही घुड़सवारी और पोलो स्पोर्ट्स का शौक था। महारानी गायत्री देवी जी 1962 में संसद सदस्य चुनी गई। सबके चाहने के बावजूद इनको कांग्रेस से अलग रखा। इन्होंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में किस्मत आजमाई और लोकसभा चुनाव जीत गई। कुछ गलत बातें भी इनसे जुड़ी हुई है, जैसे कुछ झूठे आरोपों में फंसाकर इन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। इन सब बातों से इनका दिल इतना दुखा कि इन्होंने राजनीति छोड़ दी। आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स और ब्यूटी का जिक्र आने पर इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की खास प्रस्तुति। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से आपकी फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।